तो हमारा विषय था कि आपके अंतर्मन में जो भी व्याधि है, जो मन में शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान करना हमारा कर्म है। यदि आपके शरीर में कोई कष्ट है, कोई व्याधि निर्मित बीमारी है, तो उसके लिए इलाज बताना हमारा कर्म बनता है। उसको झाड़ फूंक या भभूति गंडा ताबीज के नाम पे नहीं रोका जा सकता। भैया बहन शांत हो जाइए। पंचायत मंत्री, मेरी बात सही है ना? कृपया ध्यान दीजिए, अच्छे से सुना करें, फिर बाद में रोते फिरते महाराज जी ने बताया ही नहीं मुझे जवाब। यही तो जवाब जो मैं दे रहा हूं, यही तो विधान है, यही तो विधि है, यही उपचार है। पर्चा बना देने से समस्या का समाधान नहीं होता। पर्चा तो सोनोग्राफी जैसी करने के पश्चात एक कागज पर रिपोर्ट होती है कि आपके शरीर में अमुक अमुक नाम की चीजों की कमी है, अमुक अमुक विषय के लिए आप आए हैं, इसके लिए ये दवा लेनी है, इस प्रकार का योग करना है, इस प्रकार का जप करना है, इस प्रकार अनुष्ठान करना है, इस परहेज से चलना है और कर्म श्याम करना है। पर्चा समस्या का समाधान नहीं, पर्चा तो एक रिपोर्ट है। जैसे बड़े बड़े डॉक्टर आपकी एक अनेक प्रकार की जांच करते हैं और एक पर्चे पर पॉइंट टू पॉइंट लिख करके आपको दे देते हैं कि आपके अंदर ब्लड में ये इन्फेक्शन है, मल मूत्र में ये इन्फेक्शन है, आपके कफ इत्यादि में ये इन्फेक्शन है और शरीर की ये स्थितियां हैं। उसमें ये नहीं लिखा होता है कि ये कागज को के ऊपर दवाई छिड़क देना ठीक हो जाएगा मरीज। पर्चा देने का मतलब है आपको मार्गदर्शन करना, कर्म स्वयं करना है, परिश्रम करना है, उस पद्धति को स्वयं पालन में लाना है, तब सफलता प्राप्त होगी। ठीक है। साथी दरबार, पंडोकस का दरबार अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। पंडोकस का दरबार कभी यह नहीं कहता कि आंखें मीच के विश्वास करो। पंडोकस का दरबार यह कहता है कि आप पढ़े लिखे हो, आपने अपने अपने गुरुओं से बहुत विद्या ग्रहण की है, आपके माता और पिता ने आपको प्रखर होने के लिए, तेज होने के लिए हर संभव आपकी मदद की है। अपना भोजन 2 टाइम का 1 टाइम किया है, कपड़े 3 जोड़ी के 4 जोड़ी की जगह पर 1 जोड़ी पहनी है, लेकिन आपको पढ़ाया लिखाया इसलिए है कि आप विद्दू ना बनना, आप पागल मत बनना, आप प्रखर बनना, तेज बनना, तेजस्वी बनना, योगी बनना, कर्मचारी पदाधिकारी जो बड़े बड़े पद पर जाना चाहते हैं उसके लिए योग्य बनना। लेकिन आंखें मीच के विश्वास मत करना। यदि आंखें मीच के विश्वास किया जाता होता तो रोड पर कई लोग आंखें मीच के जा रहे होते। कहा गया कि सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। सावधान होकर चलिए। ये 2 आंखें दी हैं, वो इस प्रकार दी जैसे टॉर्च को अपन रात्रि में ऑन करते हैं, उसके प्रकाश के सारे पीछे पीछे चलते हैं और आप सुरक्षित पहुंच जाते हो। ये टॉर्च है, ये 2 आंखें आपकी सबसे बड़ी जिंदगी की। रात में, दिन में वो टॉर्च दिन में प्रकाश नहीं देती, लेकिन ये टॉर्च दिन में भी प्रकाश देती है और रात्रि में प्रकाश देती है। और ये टॉर्च कहती है, आंख की टॉर्च जानते हो, बैटरी वाली। ये आंख कहती है कि हमारे अंदर आपको सेल नहीं डालना है, सेल पॉइंट लगे हैं। मैं सूर्य प्लेट की तरह करंट लेती रहती हूं, आपको देती रहती हूं, आपको संचार करती हूं, संचार करता हूं। बेटा बेटी मेरी बात समझिएगा। जैसे कि सूर्यकिरण के लिए सूर्यकिरण से लाइट लेकर के कई सोलर प्लांट चल रहे हैं, इसी तुम्हारा सोलर प्लांट ये माइंड है, जो कभी भी इतने बड़े ढांचे को, आपके कंप्यूटर को विधिवत रूप से संचालित कर रहा है, आपको चला रहा है, फिरा रहा है, घुमा रहा है, समझा रहा है, पढ़ा रहे हैं और आप समझ रहे हो और स्वाद भी जानते हो। पेट भरना
खाली करना, सब क्रिया चल रही है। ये कितना बड़ा विज्ञान पद्धति का ये पंचतत्व का शरीर है। इसी प्रकार की दो आंखें वो इसलिए दी गई हैं कि आप अंधविश्वास में ना पड़ो। चाहे वो पंडोकस्तर का दरबार हो या भारतवर्ष का कोई भी दरबार हो, जब भी कोई पर्चा बनाता है तो डॉक्टर भी कहता है अमुक अमुक बीमारी है, ये रिपोर्ट में आया है, इतने % ये प्रिंट चीज होना चाहिए थी, ये क्रॉस कर गई है, लाल लकीर पार कर रही है, सीमा पर है, ये दवाई खा लेना तो लाभ मिल जाता। अपन कैसे करते हैं डॉक्टर की दवाई को? ऐसे देखते हैं। तो जब भी कोई गुरु या संत या बाबा पर्चा बना रहा है ना, तो उनकी आंखों में आंखें मत मिलाइए, उनके वॉइस आवाज को कान में सुनिए और उनका लिखा हुआ पर्चे पर दृष्टिपात करिए। आपको कोई भी दुनिया का कोई भी पाखंडवाद आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि अभी ये सामने विषय आने लगे हैं। कई बाबाओं की ट्रिक सामने आने लगी हैं। बस तथाकथित कुछ पैसे के चंद्र स्वार्थी लोग जो प्लेटफार्म ऐसे मीडिया के कुछ हैं जो अच्छी मीडिया को लजाते हैं, वो पैसे के स्वार्थ में समोसा में कृपा खोलते हैं, समोसा में कृपा लॉक हो जाती है। आपने देखा ही है, जहां पैसा मिला रिपोर्ट चेंज हो जाती है, रातों रात न्यूज चली जाती है, समाचार ऐसे कितने चैनल बताएं जो मात्र दक्षिणा का इंतजार करते हैं, टेबल पे कितना माल आ रहा है तब मैं न्यूज चलाऊं, नहीं तो फिर मैं रोकूं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो टोक के दिखा देना। लेकिन पंडोकर सरकार ने कभी भी एक फूटी कौड़ी मीडिया पे नहीं दी और नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं लेता तो हूं, दे नहीं सकता। ये मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है। लोग कहते हैं महाराज आप देते क्यों नहीं? कि मैंने कहा मैं दे नहीं सकता। ले तो लूंगा, दे नहीं सकता, क्योंकि जो दान आपने जो विश्वास में दिया है वो पंडोकर धाम के तीर्थ निर्माण के लिए दिया है, ना कि ये सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्मों पर लुटाने के लिए नहीं है। ये दान है। आप गौशाला के नाम पे देते हो, यज्ञ के नाम पे देते हो, वृद्ध आश्रम के नाम पर देते हो, तीर्थ निर्माण के नाम पे देते हो, तो आपकी दान पुण्य की राशि दान क्षेत्र में लगना चाहिए। गलत कह रहा हूं क्या? बाकी के ठीक है, हम कहीं नौकरी कर रहे होते तो वेतन पा रहे होते तो मैं वेतन भी लेता हूं, ऐसा नहीं मैं फ्री में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे माता पिता क्या ग्रहण करेंगे, तो वो भी हमारे ट्रस्टियों को पता है कि मेरी क्या वेतन है और क्या दक्षिणा मुझे प्राप्त होती है। मैं किसी से भी अन्य तरीके से राशि नहीं लेता। आज तक किसी के पास कोई प्रूफ हो कि गुरुजी ने मेरे से 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए लिए तो टोक के दिखाएं। किसी भी अन्य योजना के नाम पे मांगा हो तो टोक के दिखाएं। पंडोकर सका का विधान है एक टोकन नंबर, उस टोकन नंबर में व्यवस्था है और साथ ही उस व्यवस्था का हर महीने आप कुछ ना कुछ या निर्माण तेज गति से देख रहे हैं। जहां बारीकियां काम है वहां बारीक काम चल रहे हैं, उनको नहीं कहा जा सकता कि आप तेजी से करें, क्योंकि बगैर अर्थ के कोई व्यवस्था नहीं बनती। पंडोकर सरकार धाम पीठ कभी आपको अंधविश्वास की ओर प्रेरित नहीं करता। पंडोकर सरकार दरबार प्रकाश की ओर बोलता है। हां, यदि पंडोकर सरकार दरबार के द्वारा या मेरे गुरुशन नामक जो आप गद्दी पे देख रहे हैं, आपका गुरु, आपका भाई, आपका पंडित, आपका आचार्य, आपका मित्र, जिस भाव में मुझे आप देख रहे हैं, मैं आप इतना ही कहना चाहता हूं, मेरी किसी भी पद्धति से आपको आघात पहुंचा है तो कृपया घर बैठ के नहीं बोलिएगा। बहन, बेटी, भाई, बड़े बुजुर्ग कोई भी है दरबार में बोलिएगा कि महाराज जी आपने जो पद्धति बताई है, ये पद्धति किस पुराण की है, किस शास्त्र की है, किस मंत्र से संबंध रखती है, किस देवता से संबंध रखती है और इसका विधान कैसे होता है, मैं बताने के लिए बाध्य हूं। ऐसा नहीं कि हमने बताया और आपने बताया महाराज जी ने मेरे से ऐसी बोली है। अरे भाई, डॉक्टर तो भी तो बोलता है कि आपको बच्चादानी में गांठ है,
उससे तो नहीं कहा आपने। यदि आप हमसे पूछने आए हैं गर्भाशय के बारे में तो मैं क्या बोलूंगा? हमको भी यही कहना पड़ेगा कि आपके गर्भाशय में इंफेक्शन है, आपको रसूली है, आपको गांठ है, आपकी ट्यूब बंद है। बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? बोलिए, उत्तर किसी पास हो तो बताएं। दीदी आप पूछिएगा मेरे सीने में दिक्कत है तो मैं लिखना पड़ेगा कि आपके फलाने फलाने पार्ट्स में अमुक नाम की बीमारी पनप रही है। हमें लिखना ही पड़ेगा, आंचल में, सीने में, तरेट में, पेट में, कमर में, गर्दन में। क्या मैं ऐसे बोल दूंगा आपको गांठ है कहीं पे, आप संतुष्ट हो जाओगे? यदि कोई पूछने आया महाराज हमको गांठ हो गई है और हम कहते हैं आपको पूरे शरीर में कहीं गांठ है, आप संतुष्ट हो जाओगे? तो हमें लिखना ही पड़ेगा कि अमुक अमुक पार्ट्स में आपको ये नाम की बीमारी पनप रही है, इसका इलाज कराएं या ये उपचार करें। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो टोक के दिखाइए। डॉक्टर भी बताता ही है कि आपको अमुक नाम की बीमारी है, ये ऑपरेशन होगा, आपका गर्भाशय निकाला जाएगा, आपका आंचल निकाला जाएगा, आपका हाथ निकाला जाएगा, आपका पैर निकाला जाएगा, आपकी आंख निकाली जाएगी, आपके ब्रेन को छेड़ा जाएगा, उसमें से गांठ ट्यूमर्स निकाला जाएगा। तब तो नहीं कहा। तो उत्तर में आप लोग कहते हैं महाराज वो डॉक्टर ही, डिग्री है उनके पास, तो मेरे पास क्या डिग्री नहीं है? यदि डिग्री नहीं है तो हमारे पास आए किसके लिए? हमारे पास से हनुमान जी पंडुकर सरकार की डिग्री है, हमारे पास सदगुरु की डिग्री है, हमारे पास ही पंडुकर सरकार की पराशक्ति का ज्ञान का मार्गदर्शित करता हूं, उसी की ताकत से आप लोग यहां बैठे हैं। लोग कहते हैं कि वो पढ़े लिखे होते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनने पीएचडी की है, आपने क्या किया? हमने चौथी फेल हूं, लेकिन तुम यहां घास खोद रहे हो क्या? मैं चौथी फेल हूं लेकिन घास खोद रहे हो क्या? नहीं, आपको आशा है कि ये डॉक्टर मल मूत्र लेकर के चेक करके बताते हैं, आपका ब्लड का सैंपल लेते हैं और ये व्यक्ति बिफोर कह रहा है कि आपको वही बीमारी है जो डॉक्टर ने बताया, या हमारे बात पूछने के गए और फिर वही बताया, तब लगता है कुछ तो है। हमारे ऋषि महर्षि जब थे और हैं, तब हमारे ऋषियों ने वनों की, जंगलों की, पहाड़ियों की मिट्टी को अपने शरीर पर प्रयोग करके देखा, घाव लगा के देखा, किस औषधि का क्या लाभ आ रहा है, इससे बीमारी बढ़ रही है या कम रही है। वो अपने शरीर पे यातना देकर के उस पर प्रैक्टिकल करते हैं। आप अन्य लोग तो पढ़े लिखे, कोई मेढक पर, कोई बिल्ली पर, कोई कुत्ते पर, किस किस पर प्रयोग नहीं करते, यहां तक कि मरीजों की भी जान ले लेते हैं।